कि जो भी कोई आएगा ना तो हम मंच लगाएंगे, क्योंकि वो और सब बराबर है, खून सब में बराबर है, वो ही 204 हड्डियां हैं। बस वो हमसे हमारे हकों अधिकार के लिए लड़ने आ रहे हैं इतनी दूर से, तो उनका वैसे मान सम्मान है, स्वागत है। हम इस व्यवस्था को लगातार बनाए हुए हैं। मांडलगढ़ में ऐसी ही न्याय महापंचायत की, वहां पे भी एक भील बालिका के साथ में ऐसे हुआ, उसके बाद में भीलवाड़ा शहर में किया, उसके बाद में आपके उल्लाई के अंदर एक राजपूत ने एक भीलों की महिलाओं के साथ रेप किया, उसके लिए उल्लाई चौराहे पे महापंचायत की, उसके बाद में आसिंद में अभी एक बड़ी रैली की, और उसके बाद में आज ये करेड़ा है। तो ऐसे करके भीलवाड़ा के हर ब्लॉक में हम लोग मजबूती से इकट्ठा होने की शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें बड़ा सहयोग जो हमें मिलता है सरदार गुरप्रीत सिंह सांगा जी का, कांतिबाई रोत का, एडवोकेट अखिल जी का, और आज दिनेश भाई पांडोर भी पधारे हैं। आप तमाम साथी तो पधारे हैं, पर ये वो साथी हैं जो हमेशा एक आवाज पे रातों रात यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो मैं आज इस नियम में थोड़ा सा छूट देके, अपन लोग चाहते हैं कि यहाँ की जो शासन है जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं, वो इन चारों साथियों को अपने जादू की तरफ से एक माला पहना के एक बार इनका स्वागत किया जाए। ये हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात रहेगी। हमारे दोनों विधायक साहब और भी साथी आ रहे हैं, आप लोग रुके रहिए, जाएंगे नहीं जब तक आप पूरी बात को सुन के जो अंतिम फैसला जो हमारा होगा वो हम इसको लागू करवा के उठेंगे। देखिए गुरप्रीत जी पंजाब से फ्लाइट पकड़ के चंडीगढ़ से जयपुर आए, फिर वहां से गाड़ी लेके आए। आदिवासी कांतिबाई रोज जिनका बॉडी का आधा पार्ट काम करना बंद कर दिया, कौम की लड़ाई करते हुए एक्सीडेंट हुआ, और उसमें शरीर का आधा हिस्सा, एक आंख चली गई, आधा हिस्सा लकवा मार गया। फिर भी आज भी पूरे देश में अगर भीलों के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचितों शोषितों के लिए, यहाँ भीलवाड़ा की एक बच्ची, तो गुजरों की जो बच्ची थी तोला गुजर के लिए भी इन्होंने यहाँ से लेके सड़क से लेके संसद तक जो आवाज उठाई, उसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभारी है। दिनेश भाई पांडोर है, इनके बड़े भाई भील प्रदेश की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए, जगदीश भाई पांडोर उनके छोटे भाई है। एडवोकेट अखिल जी चौधरी है, सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी वंचित शोषितों की, मुस्लिमों की, जो अपने गुर्जर जाट जो किसान भाई है उनकी, इन तमाम जो हमारे साथी भाई है, साथी जातियां हैं, जो हमारे आपस का जिनका रिश्ता है, उन सबको उनके जो भी संबंधित केस आते हैं निःशुल्क लड़ते हैं। बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में। आप एडवोकेट अखिल चौधरी को सर्च करके देखिएगा, जितने भी बड़े केस हैं अत्याचार और दमन के, उनके सबके फ्री के वकील हैं, और हमारे भाई है, ये गर्व की बात है। तो अब बात शुरुआत करते हैं कि क्यों ये रखा गया। एक बच्ची थी 12 साल की, बोल नहीं पाती थी, उसके साथ एक 55 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति ने गंदा काम किया। गंदा काम करने के बाद में 3 दिन लग गए एफआईआर दर्ज होने में, तो महापंचायत जरूरी हो गई। अब व्यवस्था पे विश्वास आदमी का डगमगा जाता है, जो होना था वो नहीं हो पाता, तब व्यवस्था से विश्वास डगमगा जाता है, और तब हमें इन लड़ाकों की जरूरत पड़ती है। और आज तक जब भी भीलवाड़ा में ये जिस भी बात के लिए आए हैं उसको मनवा के गए हैं। आप लोग देख लेना, भले आसपास पता करके देख लेना। अभी यहाँ पे आसिंद में 2 भाइयों को मारा, पहले लोगों ने मारा, उस केस की केस करने के लिए जब वो थाने में गए तो पुलिस वालों ने मारा। अब लोगों ने एक बड़ी रैली की और 2 पुलिस वाले सस्पेंड करा के ही उठे। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए आसिंद की बातचीत हुई, तो वहां के लोगों ने उसका विरोध किया, जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, जो सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं। तो हमने उस मंच के माध्यम से कहा कि जब तक डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की अनुमति हमें नहीं मिल जाएगी, हम यहां से नहीं उठेंगे। आज संभागीय आयुक्त से अनुमति आ गई है और जल्दी मूर्ति भी लग जाएगी। तो यह मांग भी हमारी आज की मुख्य मांग है कि बालिका के साथ जो गलत हुआ उसमें पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में और SC/ST एक्ट में कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक जो SC/ST एक्ट में और पॉक्सो एक्ट में जो पीड़िता होती है उसको जो
सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना होता है। अभी तक 1 रुपया भी उन बालिका को, उस परिवार को नहीं मिला है। तो वो मुआवजा जल्द से जल्द उनको जो SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट में बनता है वो तो दिया ही जाए। साथ में एक मुकबधीर बालिका है, तो हम सरकार से आज इस मंच के माध्यम से भी डिमांड करते हैं कि 50 लाख रुपए का मुआवजा है जो उनको दिया जाए। हमारे लाडले विधायक थावरचंद जी डामोर साहब हमारे बीच में पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में आप सबके बहुत चाहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं विधानसभा में, बिल प्रदेश से लेके तमाम तरह की मांगे उठाते हैं। तो हम आज उनका स्वागत करते हैं करेड़ा की इस धरती पे। और अपनी जो मांगे हैं एक बार, क्योंकि MLA साहब हमारे लिए बार बार उठाते हैं तो थोड़ा रास्ता भी बनाते हैं। और अगर आपके दिल में उनके प्रति सम्मान है तो एक बार उठ जाइए और उनका जोरदार स्वागत कीजिए। ये वो बंदा है जो दिल प्रदेश के लिए